बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मसला नंबर 4, थ्योरम नंबर 4। अगर एक ख़त क़ाते दो मुतवाज़ी ख़ुतूत को कता करे। हमने पढ़ा है कि स्टेटमेंट जो भी हमें दी हुई होती है उसमें अगर से जो चीज़ शुरू होती है वो हमारी मालूमात होती है और उस मालूमात की बुनियाद पर जो उन्हें मतलूब होता है वो तो के बाद आता है। तो इस तरह बनने वाले मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होंगे। सबसे पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। अगर एक ख़त क़ाते मीन्स ट्रांसवर्सल, दो मुतवाज़ी ख़ुतूत मीन्स पैरेलल लाइंस को कता करे मीन्स कट करे। ट्रांसवर्सल काटता ही है, दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 4 जो हैं वो बैरूनी ज़ाविये कहलाते हैं। बैरूनी ज़ाविये मीन्स जो बाहर की तरफ बन रहा है। तो ये दोनों और ये दोनों बैरूनी ज़ाविये कहलाएंगे और ये दोनों अंदरूनी ज़ाविये कहलाएंगे। मैं अंदरूनी ज़ावियों को नाम दे रही हूँ। ये अंदर बनने वाले अंदरूनी ज़ाविये में मुतबादला ज़ाविये ऑपोजिट एंगल्स को कहा जाता है जिनके वर्टेक्स भी ऑपोजिट हों। इसका वर्टेक्स ये है, इसका रास, जिसे उर्दू में रास कहते हैं, और इसका वर्टेक्स ये है। अंदरूनी ज़ावियों के अलग अलग वर्टेक्स हों, उस जोड़े को मुतबादला ज़ाविये कहते हैं जो इस कता करने वाली लाइन के ऑपोजिट साइड पर हों, ऑपोजिट साइड्स पर हों। लेकिन ऑपोजिट साइड पर ये भी है, ऑपोजिट साइड पर ये भी है, लेकिन ऑपोजिट साइड के साथ साथ उनके वर्टेक्स या रास अलग अलग होने चाहिए। इन दोनों का तो कॉमन एक ही है, इन दोनों का भी कॉमन एक ही है। तो हम ये एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास मुतबादला ज़ावियों का एक जोड़ा है। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 भी हमारे पास मुतबादला ज़ावियों का दूसरा जोड़ा है। साबित करने को ये कहा जा रहा है कि मुतबादला ज़ाविये जो हैं वो मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल मीन्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी मेजरमेंट जो है वो बराबर आती है। ये हमने साबित करना है। हम थ्योरम नंबर 3 में पहले से पढ़ चुके हैं। हम साबित कर चुके हैं कि जब कोई ख़त क़ाते दो लाइनों को कट करता है तो उसके मुतबादला ज़ाविये अगर बराबर हों तो वो लाइनें मुतवाज़ी होती हैं। ये मसला उस मसले का ऑपोजिट है। उसमें मुतबादला ज़ाविये बराबर दिए गए थे और कहा गया था कि ये साबित करें कि ये लाइनें मुतवाज़ी हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि लाइनें मुतवाज़ी हैं और हमें साबित करना है कि मुतबादला ज़ाविये जो हैं वो मुतमासिल होंगे। जो मालूम और मतलूब है उसकी बुनियाद पर हम इस पिक्चर को ज़रा फेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ज़रा देखें, ये मैंने ड्रॉ करी हुई है पहले से। जो हम ड्रॉ करते हैं उसी मालूमात को बयानिया अंदाज में लिख लेते हैं। जैसे जो मैं बोल रही हूँ ज़रा देखें, उसी को हम लिखेंगे। लाइन एल है और लाइन एम है और इन दोनों लाइनों को और एक एन लाइन कट कर रही है। जहाँ कट कर रही है उन मुकामात को नाम दिया जा रहा है ए का और बी का। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। बात यहाँ पे मुतबादला ज़ावियों की भी थी तो हमने इंडिकेट कर दिया 1 2 3 4, और इसमें से 1 और 3 हमारे पास मुतबादला ज़ाविये हैं और 2 और 4। इस लाइन को, ये जो अलग से एक नज़र आ रही है इन पैरेलल लाइन से हट के, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा अमल है जो हमारी हेल्प करेगा इस थ्योरम को साबित करने में। देखिए ये मालूमात जो हमें दी गई थी ये राइट डाउन कर दी गई कि दो लाइनें पैरेलल हैं, गिवन है। दो मुतवाज़ी ख़ुतूत थे तो उन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। पैरेलल लाइंस का सिंबल 1 1 की तरह दो लंबे लंबे लाइंस डाल दी जाती हैं। तो एल इज़ पैरेलल टू एम। हमने दो लाइनें ऐसी ड्रॉ की हैं जो पैरेलल हैं, उनको नाम एल और एम का दे दिया। और ख़त एन और एक और लाइन एन है, उनको बिलतरतीब नुकात ए और बी पर कता करता है। ये एन लाइन जो है वो लाइन एल और एम को ए और बी पर कट करता है। मतलब या साबित जो करना है वो ये है कि एंगल 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट हैं और एंगल 2 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यही मुतबादला ज़ाविये हैं हमारे, और यही साबित करने को कहा गया है कि वो मुतमासिल होंगे। अब होता क्या है कि कुछ काम हमें ऐसे करने होते हैं कि जो हमें साबित करना होता है हम उसके उलट चलते हैं, और जब हम उलट चलते हैं तो या तो हम अपने आप को साबित कर पाते हैं और इसको गलत साबित कर पाएंगे। दूसरी सूरत ये होगी कि जो हमने सपोज़ किया है, जो हमने फ़र्ज़ किया है, अगर वो गलत साबित हो जाए तो दूसरी चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि एंगल 1 और 3 जो है वो जो प्रूफ करना है
उसके ऑपोजिट लेते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ज़रा देखें, ये सबूत या कंस्ट्रक्शन हम साबित करने के लिए जो फ़र्ज़ करते हैं, इसे अमल कहते हैं और कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो फ़र्ज़ करें कि एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन एक और लाइन हम कर रहे हैं, ये ए लाइन से शुरू हो, बी पर आए और एक और लाइन काटती हुई निकल जाए इसको, तो इस पूरे को नाम दिया जा रहा है ABC। इसको अगर मैं थोड़ा सा कलरफुल करके दिखा दूँ आपको, तो इतना सा पोर्शन जो है ये कहलाएगा एंगल AB और C। यानी एंगल 1 जो है वो 3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये तो साबित करना है। हमने कहा वो 3 के बराबर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बल्कि वो एक और एंगल है, एंगल ABC, उसके बराबर है। जबकि जो ये BC लाइन हमने ड्रॉ की है वो M लाइन पर नहीं है, उसकी पोजीशन उससे हटकर है, वो उसको कट ज़रूर कर रही है, वो M लाइन को ये BC लाइन कट ज़रूर कर रही है, लेकिन वो उसके ऊपर ओवरलैप नहीं हुई हुई। अब हम साबित करने के लिए बयानात और दलाइल देंगे। पहला बयान जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि एंगल 1 और एंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने फ़र्ज़ किया है, तो इसके आगे लिख दिया मफरूज़ा, ये हम फ़र्ज़ कर चुके हैं। जब ये ज़ाविये अगर किसी दो लाइनों के ट्रांसवर्सल के बनने वाले ऑपोजिट मुतबादला ज़ाविये अगर बराबर हों तो वो लाइनें यकीनन पैरेलल होती हैं। ये हम मसला नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो इससे तो साबित ये हुआ कि एंगल लाइन L जो है वो BC लाइन के पैरेलल है, जबकि दिख तो नहीं रही है खैर, लेकिन जो हमने स्टेटमेंट दी है उसकी बुनियादों पर जब अगर एंगल बराबर है तो ये लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि ये हम मसला साबित कर चुके हैं मसला नंबर 3 में। लेकिन L तो पैरेलल है M के, इट इज़ गिवन, ये तो मालूम है हमें, ये तो कंफर्म दिया हुआ है कि L तो पैरेलल है M के, ये तो मालूम है, हमने स्टेटमेंट में दलील में हमने ये दे दी बात। बस प्लेफेयर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक पोस्टुलेट दिया था, मफरूज़ा दिया था कि जब दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हों, कोई भी दो लाइनें हैं और वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इन दोनों की पैरेलल लाइंस अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की पैरेलल लाइंस एक हों। इसकी पैरेलल लाइन इस तरह होंगी और इस लाइन की पैरेलल लाइंस इस तरह होंगी। बस इसी बात को जो ये कह रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, इसी लाइन को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखें दोबारा से ये L लाइन है और मैं ये कह रही हूँ कि L लाइन जो है वो M लाइन के भी पैरेलल है और एक और BC लाइन है जो कि M से इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट की शर्त कंपलसरी, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इन दो लाइन के बैक वक्त या तो वो BC के पैरेलल होगी या वो M के पैरेलल होगी। अगर वो BC के पैरेलल है तो पैरेलल होने की बुनियाद पर उसके मुतबादला ज़ाविये बराबर हैं, और अगर वो BC के पैरेलल नहीं है तो वो M के पैरेलल है, तो M के पैरेलल है तो M के मुतबादला ज़ाविये बराबर होंगे। बस इसी बुनियाद पर प्लेफेयर का मौजूआ हमने बताया कि पस L दो मुतकाता खतूत M और BC के मुतवाज़ी है, यानी कि L जो है जो कता कर रहा है M और M, L जो है दो मुतकाता खतूत M और BC जो कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उन दोनों के मुतवाज़ी, L BC के भी मुतवाज़ी बोल रहे हैं हम और L M के भी मुतवाज़ी हों, और जबकि M और BC इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को कता कर रही हैं। तो प्लेफेयर का एग्जाम था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो नामुमकिन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग लाइनों के पैरेलल होंगी। तो इससे साबित हुआ कि हमने जो कंसीडर किया था, जो सोचा था, जो फ़र्ज़ किया था वो रॉन्ग है। बस एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ये मफरूज़ा कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC के, मुहम्मल नतीजा देता है, यानी कि नामुमकिन बात है कि वो BC के भी पैरेलल हो और M के भी पैरेलल हो, जबकि BC और M इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसी तमाम प्रोसीजर को चलाते हुए एंगल 2 और एंगल 4 भी, एंगल 2 और एंगल 4 भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट साबित किया जा सकता है, मुंदरजा बाला तरीके से फ़हमुल मतलूब बस साबित हो।